नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ में हर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। सीज फायर पर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान सामने आया है। दोनों देशों ने समझदारी दिखाई। युद्ध में कई लोगों की जान जा सकती थी। युद्ध विनाश का कारण बन सकता था। अगर युद्ध होता तो निर्दोष लोग मारे जाते। कश्मीर के मुद्दे का हल निकल सकता है। सहमति बनाने की कोशिश करूंगा। कश्मीर पर सहमति बनाने की कोशिश करूंगा। दोनों देशों के बीच व्यापार को और ज्यादा बढ़ाऊंगा। ये तमाम बातें ट्रंप की। युद्ध से कई लोगों की जान जा सकती थी। विनाश का कारण बन सकता था। युद्ध होता तो निर्दोष लोग मारे जा सकते थे। और इसी को लेकर ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जिनका ये पोस्ट भी सामने आया है। दोनों देशों ने समझदारी दिखाई। ट्रंप का ये बेहद बड़ा बयान। मेजर जनरल जेके बंसल, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। डोनाल्ड ट्रंप का ये बेहद बड़ा बयान सामने आया है। हस्तक्षेप यहां पर कर रहे हैं और बोलते हैं कि दोनों देशों ने सही फैसला लिया। जिस तरीके से सीज फायर, और हालांकि उसका वायलेशन बाद में देखा गया, लेकिन तकरीबन 10 बजे के बाद फायरिंग रुक गई थी। यहां पर सबसे पहली बात तो पाकिस्तान का रुख समझ पाना बिल्कुल मुश्किल हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान की मंशा समझ नहीं आ पा रही। पहले सीज फायर करता है, फिर वायलेशन कर देता है, लेकिन एक और आप देखिए हस्तक्षेप भी लगातार जारी। वर्षा, गुड मॉर्निंग। देखिए, पाकिस्तान के ऊपर में बहुत प्रेशर था। हमारी जो फौजें हैं उनको धड़ाधड़ मार रही थी। मारने का मतलब ये, जो उनके अटैक होते थे उनको हम नष्ट कर देते थे, जितने भी उनके मिसाइल या ड्रोन आते थे। इसके बाद में जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान के ध्वस्त कर दिया गया, तो मुंह तोड़ जवाब मिलता रहा। तो मुंह जवाब जवाब मिलने के अभी अटैक तो वो कर रहे थे, तो उनका कोई मुंह तो है नहीं कि वो अपने आप कहेंगे। तो वो गड़गड़ाए सारे देशों के पास गए और जाके अमेरिका में जो प्रेसिडेंट ट्रंप के पास भी पहुंच गए। तो उसमें पहुंचने के बाद में जब उन्होंने कहा, तो इंडिया तो कभी अपने आप पहले से ही नहीं कर रहा था इसको, लेकिन इंडिया ने कोई मध्यस्थता इसमें स्वीकार नहीं किया। मध्यस्थता इसमें स्वीकार नहीं किया, इसलिए डीजीएमओ ने जब उनके फोन किया, तो अब उनको बोला भाई डीजीएमओ बात करेगा, तो डीजीएमओ से बात किया तो उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। उसके बाद में फिर उन्होंने सीज फायर तोड़ दिया, जैसे आपने कहा। तो जो सीज फायर तोड़ा है, इसका कारण ये है कि देखिए, ये जो बातें चल रही थी, अभी बातें चल रही थी शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। तो दोनों ये पॉलिटिकल लीडरशिप थी, लेकिन तो उनके कहने पे जब बंद हुआ तो मुनीर को लगा कि मेरी तो कोई अथॉरिटी नहीं है, मैं जो है भाई ये तो उन्होंने कर लिया। तो अपना अथॉरिटी दिखाने के लिए कि मैं हूँ जो कुछ करता धरता हूँ यहाँ पे, तो वो सीज फायर का उल्लंघन करा दिया। फिर दोबारा जब भारत ने फिर उनको करारा जवाब दिया इधर से, तो फिर पीछे हटके वो सीज फायर बंद हो गया। लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि जब डीजीएमओ ने उनके बात करी, तो डीजीएमओ तो अंडर आता है उसके जो है आर्मी के ही। तो इसलिए ये बात कुछ समझ में नहीं आई है। लेकिन इतना बात जरूर है कि जो सीज फायर तोड़ा है, इन्होंने इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और मेरे से एक आप ही के चैनल पे न्यूज वर्ल्ड पे पूछा गया था कि भाई अभी क्या होगा आगे, तो मैंने ये कहा था कि देखो, फौज जो है हमारी हिंदुस्तान की बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन है, और जो एक बार कमिट कर दिया डीजीएमओ ने, हमारे बोल दिया या हमारे आर्मी ने बोल दिया, तो कोई गोली नहीं चलेगी। लेकिन पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं, उनकी फौज डिसिप्लिन है। तो अब ये पता नहीं कि ये किस लेवल पर हुआ है कि पाकिस्तान की फौज ही उनके कंट्रोल में नहीं है। और जब ऐसा हुआ, तो देखिए, एक चैनल पे मैं देख रहा था, एक जो माइकल रूबिन है, जो पूर्व अधिकारी हैं पेंटागन के अमेरिका के, उन्होंने ये बात कही कि जब एक डिसाइड हो चुका है कि सीज फायर होगा, और सीज फायर होने के बाद में जब ये दोबारा गोली चल रही है, तो इसका मतलब वहां पे कोई कमांड कंट्रोल ही नहीं है। वह जो एक बार वहां की गवर्नमेंट ने बिल्कुल सर, और ये, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी यहाँ पर साफ दिखाई हाँ, पड़ तो रहा है। हाँ, मैं बस ये कहूंगा कि इसका मतलब वहां पे कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, मतलब ये बिल्कुल एकदम बिना गवर्नमेंट के, बिना ही कंट्रोल के। जी जी, बिल्कुल बस। बिल्कुल स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं, मैनेजमेंट भी वहां पर बिल्कुल नहीं है। सेना वहां की सरकार चलाती है, आवाम तो जितनी परेशान है वो हम सभी को पता ही है। सर, यहाँ पर चाइना भी लगातार सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को, हालांकि मूक सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या लगता है चाइना कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है डिसीजंस को? देखिए, चाइना जो है वो बड़े डिफिकल्टी में है। डिफिकल्टी में यह है, देखो, इसको तो आयरन ब्रदर बोलता ही है पाकिस्तान को, तो इनका तो गहरा संबंध है ही। लेकिन अभी सर, मैं माफी पाकिस्तान के से भी, साथ आपको रोकूंगी, आपके पास मैं वापस आऊंगी। एक बड़ी खबर इसी बीच दे दें।
AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का एक्स पर पोस्ट सामने आया है। सीज फायर पर ओवैसी ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल पूछा है, सीज फायर सीमा क्षेत्रों के लोगों को राहत देगा? ये बोलते नजर आए। विदेशी देश के राष्ट्रपति ने घोषणा क्यों की? हम तीसरे स्थान पर बातचीत को क्यों तैयार हैं? क्या अमेरिका पाकिस्तान की गारंटी लेगा? उम्मीद है सरकार इनका स्पष्टीकरण देगी। ये तमाम सवाल ओवैसी द्वारा पूछे गए हैं कि क्यों किसी थर्ड कंट्री को यहां पर हस्तक्षेप करने दिया जा रहा है। ये बेहद लाजमी सवाल यहां पर मेजर जनरल JK बंसल जी जो ओवैसी पूछ रहे हैं। देखिए, ये बड़ा एक टेक्निकल मुद्दा ये है कि पहुंचा है पाकिस्तान उनके पास में, हम नहीं गए। अब जो उनको जाने के बाद में जब उन्होंने, हालांकि हमारे जो विदेश मंत्री से बात हुई है या जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप से बात हुई है, तो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये कहा कि भाई आप उनके DGMO, उनको बोलो आर्मी को, DGMO की बात होती है, भारत के DGMO के और उनके DGMO के। ये तो देखिए, एक ये जो कानून होता है युद्ध का, उसके मुताबिक अगर कोई DGMO ये चाहता है कि युद्ध बंद करना है तो दूसरे DGMO को बोल सकता है। तो उनके DGMO ने हमारे DGMO को फोन किया कि भाई हम जो है सीज फायर कर लेते हैं। तो रिक्वेस्ट उनकी वजह तरफ से आई, भारत ने कुछ नहीं कहा। और भारत ने जो है किसी भी स्टेटमेंट में, कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं कहा कि कोई जो हमारी बात हुई है या हमने वहाँ के तीसरे जो उनके जो अमेरिका के कहने पर किया है। ये बिल्कुल मिस्त्री जी ने, जो हमारे मिस्री हैं, जो एक्सटर्नल अफेयर के जो सेक्रेटरी हैं, जो फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने क्लियर कट बोला कि फोन आया जो वहाँ के DGM होते हैं, हमारे DGMO को, और सीज फायर की पेशकश करी। तो भारत तो ऐसे ही को अटैक नहीं कर रहा था। अगर वो नहीं अटैक करेंगे तो हम वो सीज फायर हो गया। उन्होंने दोबारा अटैक किया, सीज फायर को तोड़ा, तो फिर हमने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। तो भारत जो है बिल्कुल ऐसा कर रहा है जो कि होना चाहिए। तो इसमें कोई मध्यस्थता की बात नहीं है। और मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि अभी कोई बातचीत का पॉलिटिकल लीडरशिप से कोई नहीं है, DGMO के बीच में बात होगी। और ये सिर्फ सेना का सीज फायर हुआ है। जो बाकी हमने जो सिंधु संधि का जो जल बंद किया हुआ है वो हेल्ड इन एबियंस है, ट्रेड खत्म हो गया है। और जो डाउनग्रेड हुए हैं दोनों तरफ के जो डिप्लोमेटिक मिशन, तो वो सब बाकी बरकरार रहेगा। इसमें कोई उसकी बात नहीं है जी। बिल्कुल, लेकिन ट्रंप फिर इतने दावे के साथ क्यों बोल रहे हैं कि दोनों ने समझदारी दिखाई है, मैं दोनों के बीच में व्यापार को बढ़ाऊंगा? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप की ये जो पॉजिटिव सोच रहती है, और उनको जो जो मेरे को लगता है कि उनका ये ख्याल है कि कहीं से भी कोई जो सिपाही हैं या जनता का जो लोग नहीं मारे जाने चाहिए। उन्होंने यहाँ के लिए भी ये बोला, और उन्होंने जो है यूक्रेन और रशिया युद्ध के दौरान में ये बोला था कि दोनों को लड़ाई बंद कर देनी चाहिए, सैनिक मर रहे हैं, जनता मर रही है। इसी प्रकार से उन्होंने गाजा में भी ये बताया था कि ये सरेंडर कर दे जो है हमास, तो लोगों की जान बच जाएंगी। तो उनका बेसिक एम ये रहता है। इससे पहले भी हमने कई बार देखा है ट्रंप यहाँ पर लगातार कोशिश करते हैं शांति बहाली की। आपके पास मैं वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर, अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति का बयान भी सामने आया है। सीज फायर ने पाकिस्तान की जान बचाई। अमरुल्ला साले जो बोलते नजर आए, पाक सेना ने सिर्फ उपलब्धियों के दावे किए। भारत ने बताया आतंकी और पनाह देना एक जैसे हैं। भारत ने आतंकी और उनके संरक्षकों को निशाना बनाया। ये बेहद बड़ा बयान सामने आया है। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं जिनका ये बयान, सीज फायर ने पाकिस्तान की जान बचाई है। मेजर जनरल JK बंसल जी, ये तमाम बयान भी आने शुरू हो गए हैं कि सीज फायर ने पाकिस्तान की जान बचा ली, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि फिर से एक बार सीज फायर का वायलेशन देखने को मिला, यानी कि पाकिस्तान को जान अपनी प्यारी है ही नहीं। जान प्यारी है ही नहीं उनको। जान प्यारी क्या, उनके सोल्जर्स हैं, वो टेररिस्ट आते हैं, जनरल जो हैं उनके अपने सारे महलों में बैठे रहते हैं, अपनी फैमिली को घर से बाहर भेज दिया। तो उनको जो है पाकिस्तान की जान जाए, उनके सिपाहियों की जान जाए, तो जनरल मुनीर को इस बात का कोई ख्याल नहीं है। एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि बिल्कुल जो अमरुल्ला साले हैं ये पूरा ध्यान रखे हुए हैं स्थिति पर। जब हमारे यहाँ हमने सिंधु जल समझौता खत्म कर दिया और इनका ट्रेड बंद कर दिया, इनके जो आपस में आना जाना सब बंद होने के बाद में
तो इसमें ये था कि इनकी फाइनेंशियल को पैरालाइज करने के लिए इसका मतलब धीरे धीरे इनको मारना है। तो अब्दुल्ला साले ने बोला कि इस बार उन्होंने बयान दिया था जब तक हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया था, ये तो 7th में किया, इससे पहले इन्होंने कहा कि अब की बार भारत ने पाकिस्तान के गले में लंबी रस्सी डाल दी है, मतलब खूब तड़पा तड़पा के ऑपरेशन, मतलब उनको मारा जाएगा, सताया जाएगा। पिछली बार जो है इलेक्ट्रिक करंट दिया था, उनका इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठाया था। इलेक्ट्रिक चेयर पे बिठाने का मतलब शॉर्ट मेजर में हमने जो ऑपरेशन किए थे पहले, वो चाहे आप 2019 में ले लीजिए बालाकोट का, या जो सॉरी जो 2016 में, तो इस प्रकार से वो काफी इसको क्लोजली देख रहे हैं और उनका बिल्कुल सटीक ये जवाब रहता है। इस बार भी जवाब सटीक दिया कि उनकी जान बचा ली गई, और पहले भारत को भी ये बता दिया था कि धीरे धीरे करके ये को खत्म कर रहे हैं, गले में रस्सी डाल दी है, ऐसा कि वो लंबी रस्सी डाल दी है, ये बोला था, ये वर्ड उन्होंने पोस्ट किया जी। तो उनका ये लेकिन सर बयान यहाँ जो पर है, ये समझ पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि पाकिस्तान पहले खुद हस्तक्षेप की मांग करता है यहाँ पर, उसके बाद सीज फायर करता है, फिर सीज फायर का वायलेशन महज 3 घंटे में कर देता है। क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है या स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है? आखिर पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशंस क्या है, या फिर वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? देखिए पाकिस्तान का कोई वो कंफ्यूजन में है, एक गफलत में है, एक वहाँ क्योस है, बौखलाहट है, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या करना क्या नहीं। ना वो असेसमेंट कर पा रहे हैं। उनको ये समझ आना चाहिए कि भारत के सामने कहीं नहीं टिकते, और पहले भी कई बार भारत से मुक्की खा चुके हैं, और अब खुद ही जाके जब उनकी मार पड़ी उनको और ध्वस्त हुए उनके ठिकाने, तो खुद जाके अमेरिका के सामने और बाकी देशों को गड़गड़ाया, और फिर जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये सीज फायर कर दी। जो पता लग रहा है वो ये है कि जो वासिम मुनीर हैं वो अपनी सुपीरियोरिटी दिखाना चाहते हैं कि भले ही यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने सीज फायर का वायदा कर लिया हो, लेकिन मैं नहीं मानता उसको, और उसको बंद कर, उन्होंने फिर कर दिया। तो उन्होंने ये दिखा दिया है, मुनीर ये दिखाना चाहते हैं कि अथॉरिटी है वो मेरी ही है इस देश में, और जो सिविल लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनका कोई अथॉरिटी नहीं है, सभा शरीफ की कोई अथॉरिटी नहीं है। यही नहीं, इसके बाद में क्या हुआ है कि देखिए, जब इन्होंने सीज फायर दोबारा किया, तो इन्होंने जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के ऊपर में एक प्रेशर डाला, रात के 12 बजे कॉन्फ्रेंस की, और रात के 12 बजे कॉन्फ्रेंस के अंदर शहबाज शरीफ ने सेना की बड़ी तारीफ की, जो है उसको खूब उनके तारीफ के पुल बांधे। तो वो पाकिस्तान की जो सेना है या उनके जो मुनीर हैं उनको प्रेशर दे करके, मैं तो कहूंगा कि बंदूक की नोक पर ये कहलवाया, वो बड़े प्रेशर में लग रहे थे, तो अपनी तारीफ करा ली उनसे कि भाई हाँ, जो पाकिस्तान हमेशा कहता है, क्योंकि उनको बहुत मार पड़ी थी। अब मार पड़ने के लिए ये जब वो तारीफ कर ली, तो इनके ना स्टेटमेंट का तारीफ का कोई मतलब ही नहीं होता। ऐसा हुआ था एक बार जब शहबाज शरीफ ने, बिल्कुल जिसमें सर, इनके उनके जो स्टेटमेंट्स पर भरोसा कर पाना भी बेहद मुश्किल है। आपके पास मैं वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान को पस्त होते देख निकली चीन की हवा। हम पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, चीनी बोलता नजर आया। ऐसे हालात से चिंतित, तनाव कम हो। भारत पाकिस्तान तनाव के बाद चीन का ये बयान सामने आया है। जेके बंसल जी, पहले हमने देखा कि मूक समर्थन यहां पर चाइना लगातार कर रहा था, लेकिन अब खुलकर सामने आ गया है। चिंतित है, तनाव कम हो, ये तमाम बातें बोल रहा है, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है फुली। देखिए पाकिस्तान को तो हमेशा जो है चीन सपोर्ट करता ही रहा है। पहले भी इन्होंने जब कंडमनेशन किया था पहलगाम का, बड़ी देर से किया था, और उस समय भी ये कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं अब भी। और चिंता उनकी ये है, ये चिंता का विशेष कारण इसलिए है कि सारे जो हथियार थे पाकिस्तान के पास वो चीन के थे, और उनमें से जो उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 था वो फेल हो गया, उसको मार गिराया गया, किसी भी हमारे हमले को नहीं रोक सका। और उनके जो एयरक्राफ्ट थे J-17 या कुछ ये ले लीजिए, तो वो सारे नाकाम हुए। तो सब जो उनको इसलिए चिंता तनाव हो गया कि हम एक्सपोज हो गए। अभी तक तो चीन ऐसे ही जो कहता रहता था, वैसे तो ये कहावत है कि चीन की चीज का कोई भरोसा नहीं, चल गई तो 100 दिन, नहीं तो एक भी दिन नहीं, 9 दिन भी नहीं। तो वो सारे फिस हो गए। तो वो फिस होने से उनको इस बात की चिंता सताने लगी, और वो खतरा उनको पैदा हो गया कि भाई आगे भी दुनिया में जो इनके हथियार कोई नहीं खरीदेगा, पाकिस्तान भी नहीं खरीदेगा, और इनको भी इनका कॉन्फिडेंस घट जाएगा कि अगर जैसे ये कई बार अपने जो है जो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, और जो दिखाते हैं मैं भी सुपर पावर बन गया हूँ, तो वो अब खुश हो जाएगा, अमेरिका से टक्कर लेने की सोचता है। तो अब चीन को 100 बार सोचना पड़ेगा कि वो किसी तरह के किसी
एक सक्षम नेशन के पास युद्ध में जाए या न जाए। जी बिल्कुल सर, आपके पास मैं वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। एनएसए अजीत डोभाल का बेहद बड़ा बयान सामने आया है। भारत युद्ध नहीं चाहता था, युद्ध से किसी का फायदा नहीं होता। ये बेहद बड़ी बात। एनएसए अजीत डोभाल जो कि लगातार तमाम बैठकों में शामिल हुए, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी फाइनल मुहर लगाई थी, और यहां पर मंशा और मकसद बिल्कुल साफ था, केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना। प्रिसाइसली यहां पर हैमर और स्कैल्प मिसाइलों का इस्तेमाल कर सटीक निशाना साधते हुए केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान बौखला उठा और लगातार कायराना हरकतों को अंजाम देने लगा, सीज फायर वायलेशन करने लगा और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए सिविलियंस को अटैक करने की तमाम कोशिशें करता रहा। अब सीज फायर हुआ, उसको भी वायलेट कर दिया महज 3 ही घंटे में। पाकिस्तान का रुख समझ पाना बेहद मुश्किल। लेकिन इस बीच एनएसए अजीत डोभाल, जिनका ये बेहद बड़ा बयान, जो कहते हैं कि भारत युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन पाकिस्तान लगातार मजबूर किए जा रहा है भारत को। जेके बंसल जी, बिल्कुल सही बात अजीत डोभाल यहाँ पर बोल रहे हैं। पाकिस्तान लगातार प्रोवोक करने की कोशिशें कर रहा है, ऐसे में भारत अब करे तो करे क्या? देखिए, भारत ने बिल्कुल ठीक कहा किया है, और हमारा बुद्ध का देश है, हम युद्ध नहीं चाहते। और इसके बाद में जो है, युद्ध से किसी का भी फायदा नहीं है। इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ता है, बजाय आगे बढ़ने की इकोनॉमी घट जाती है। चीन, पाकिस्तान तो बिल्कुल बर्बाद हुआ पड़ा है, उनके पास तो इकोनॉमी है ही नहीं। लेकिन ये भी कहा कि अगर हमारे ऊपर ये दुख थोपा गया कि जो हमारे 26 निर्दोष जो वहां पे सैलानी थे, उनके ऊपर में निर्मम उनकी हत्या की गई वो करने के बाद, तो हमने उसके बाद में जो टेररिस्ट थे उनको मारा, उनके ठिकानों को बर्बाद किया। हमने किसी सिविलियन प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया, आर्मी ठिकानों को टारगेट नहीं किया। तो वो सिर्फ ये था। लेकिन पाकिस्तान ने वो अपना ये दिखाने के लिए कि हाँ जी, हमारे पास अपनी जनता को दिखाने के लिए कहो या जो भी उनकी बेवकूफ़ी हो, वो करके हमारे ऊपर 16 जो हमारे सिटी थे उस पर अटैक किया। तो अटैक करने पे उनको सबको नाकाम कर दिया गया, उनके मिसाइल जो ड्रोन को। और उसके बाद जो रेस्पॉन्स में फिर उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उनको ध्वस्त कर दिया गया। और ध्वस्त करने के बाद फिर जब दोबारा अटैक किया पाकिस्तान ने, तो उनकी मिसाइल को भी सिरसा में मार गिराया गया। तो जो उनके सब वेपन्स थे वो सब खत्म कर दिए। जो फतेह 2 की बात करते थे उनका फिस हो गया ये। तो इस प्रकार से जो पाकिस्तान है वो ऐसा ही करता रहता है, और ये उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। इनका ख्वाजा है एक, बिल्कुल सर। मैं जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो कहता है जी हमने भारत के 5 जो है एयरक्राफ्ट मार गिराए हैं। तो उनसे पूछा गया कि बिल्कुल आपके फ्लेट पास क्लेम्स, और सबूत जब उनसे पूछा जाता है तो वो हवाला सोशल मीडिया का दे देते हैं। सर, मैं सोशल आपके मीडिया पास का वापस आऊंगी। कब क्या हुआ, टाइमलाइन के जरिए दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे कि कब कब क्या क्या हुआ। 10 मई शाम 5:38 पर सीज फायर पर ट्रंप का बयान सामने आया। दोनों देश युद्ध विराम पर सहमत हो चले। ऐसे में पाक विदेश मंत्री इशाक डार, जिनको हम आपको दिखा भी रहे हैं, वहीं 10 मई शाम 5:47 पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान सामने आया। तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम पर सहमत है। और ऐसे में 10 मई शाम 6 बजे भारत ने शर्तों पर सहमति दे दी। दोनों देशों में जमीन, हवा, समुद्र में सभी तरह की सहमति बन गई। गोलीबारी, सैन्य कार्रवाई बंद करने पर यह पूरी सहमति यहां पर बन गई। लेकिन फिर 10 मई शाम 6:17 पर सीज फायर पर विदेश मंत्री का बयान सामने आया। गोलीबारी, सैन्य कार्रवाई रोकने पर भी सहमति बनी। आतंक के खिलाफ भारत का दृढ़ अड़िग रुख भी देखने को मिला। वहीं 10 मई रात 9 बजे पाकिस्तान ने सीज फायर को तोड़ दिया। महज 3 घंटे का समय हुआ था। ड्रोन हमले की कोशिश को हालांकि हम लोगों ने नाकाम कर दिया। इलाके में धमाकों की आवाज भी गूंजी थी। तमाम तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। वहीं 11 बजे 10 मई की रात को भी विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया। सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है, पाक को उचित जवाब दे रही है भारतीय सेना। जवाबी एक्शन के लिए सेना पूरी तरीके से आजाद है। फ्री हैंड पहले भी पीएम मोदी यहां पर सेना को और सुरक्षा बलों को दे चुके हैं। मेजर जनरल जेके बंसल जी, हमने टाइमलाइन के जरिए यहां पर दर्शकों को समझाने की कोशिश की सिलसिलेवार तरीके से कि कब कब क्या क्या हुआ। और महज 3 घंटे का समय हुआ था जब यहां पर पहले सीज फायर होता है, फिर वायलेशन हो जाता है। कहीं ना कहीं यहां पर पाकिस्तान के ईगो इश्यूज भी नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान पहले कुछ फैसला लेता है, फिर सडनली कुछ और फैसला ले लेता है, ऐसे में अपनी साख बचाने की कोशिश लगातार कर रहा है। देखिए, ये जो उनको पैसा दिया गया है IMF से, ये बहुत गलत हुआ है।
और जैसे इनको पैसा मिला इन्होंने फिर उसी के बाद में ही अटैक करना शुरू कर दिया, जबकि भारत ने ये कहा था कि अगर इनको पैसा दिया जाता है तो इसका मतलब ये पैसा दिया जा रहा है कि जिससे पाकिस्तान विल वेज वॉर अगेंस्ट इंडिया को, उसको देने के लिए तो बिल्कुल क्लियर कर दिया था। और पैसा देने के बाद में जब इन्होंने ये किया, लेकिन पैसा तो एकदम रिलीज होता नहीं है, और जो पैसा भी आएगा तो इनके जनरलों की जेब में चला जाएगा, और उनके जो नागरिक हैं उनको तो कुछ मिलना नहीं है। तो जो हो सकता है, आईएमएफ ने इनके ऊपर लगे उनके ऊपर प्रतिबंध या एक तरह का बड़े कड़े निर्देश दिए होंगे कि ये उनको मॉनिटर करेंगे कहाँ कहाँ पैसा जाता है। जब पाकिस्तान की फौज को लगा कि हमें तो कुछ मिलना ही नहीं है और हम कैसे चलाएंगे, और ये तो पैसा जो है वही मॉनिटर होगा मुझे लगता है, तो इस वजह से इन्होंने जो है फिर वो लड़ाई को बंद करने का हाथ पैर जोड़े, और हाथ पैर जोड़ने के बाद में फिर वो जब बंद हुई, और बंद होने के बाद में जो 3 घंटे बाद फिर सीज फायर तोड़ा, तो इसका मतलब ये दिखाई देता है कि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, उनके पास कोई लीडरशिप नहीं है, और फौज भी उनके कंट्रोल में नहीं है। जब फौज कंट्रोल में नहीं है, एक बेलगाम हाथी की तरह से है, जहाँ जाए चाहे जाए, तो वो एक फौज तो है ही नहीं, वो तो एक टेररिस्ट का समूह है। भाई ये सिर्फ लड़ बिल्कुल। तो सकते और नहीं, सर एक उनके पास टेररिस्ट भगा सेंस ऑफ सकते हैं। रियलाइजेशन भी नहीं है। तमाम एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर बोल दिया है कि महज 4 दिन टिक पाएगा अगर जंग छिड़ती है तो। उसके बावजूद वो लोग यहाँ पर लगातार प्रोवोक करने की कोशिश करे जा रहे हैं, और अपनी किरकिरी तो पहले ही करा चुके हैं। तमाम हमले जो कर रहे हैं वो सभी नाकाम हो रहे हैं। बिल्कुल, उनके हमले तो उनके पास है ही नहीं हमला करने के लिए कुछ। अभी वो तो, और जो थोड़ा बहुत था वो एक्सपोज हो गया, जो उन्होंने अपनी डींगे मारी थी वो सारा जो है पाकिस्तान ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है कि वो पहले से ही देखिए कहाँ भारत कहाँ पाकिस्तान, ये बहुत एक एसिमेट्री है। उनकी फायर पावर 12th है, हमारी 4th है वर्ल्ड के अंदर में। और जो उनका असला खत्म है, देखिए युद्ध जो है वो पैसे से लड़ा जाता है। अब जैसे ही लड़ाई शुरू हुई तो पहले तो पाकिस्तान ने इधर उधर जो है झूठ फैलाना शुरू किया कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है, हमें अपने आप को बचाना, हमें पैसे दीजिए। मतलब 2 दिन में ही जो उनको लगने लगा कि अभी हम आगे क्या करेंगे। फिर जो है वो आईएमएफ को पता नहीं कैसे करके, जिसमें ये बात समझ में नहीं आ रही, हालांकि हमारे भारत ने या हमारे विदेश मंत्रालय ने काफी इसका अपोज किया, और उसमें वोटिंग के लिए भी अब्सटेन किया, लेकिन फिर भी उनको फंड मिल गया। इसमें भी हो सकता है जो अमेरिका का सहयोग मिला हो उनको, और तो वो उसके शिकंजे में, जो जिसको रण देता है तो उसके शिकंजे में आ जाता है, तो अमेरिका की बात तो उसको माननी ही पड़ेगी या माननी है। लेकिन ये जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये पाकिस्तान का फेल्ड स्टेट है, ये एक टेररिस्ट स्टेट है, सिर्फ टेररिज्म को प्रमोट कर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता। वहाँ की जनता त्राईमाम है, और जो वहाँ की जनता जो है, मैं एक देख रहा था कि सर वहाँ की बिल्कुल जनता सही एक बोला आपने, क्योंकि वेपनरी में तो पाकिस्तान हमसे बिल्कुल नाकाम साबित होता ही है, लेकिन उसके अलावा माइंडसेट भी अगर हम देखें भारत और पाकिस्तान का, तो जमीन आसमान का अंतर। आपके पास मैं वापस आऊंगी। ऑपरेशन सिंदूर पर अभिनेता अमिताभ बच्चन का बयान सामने आया है। कविता के जरिए उन्होंने अपने दिल की भावनाओं को व्यक्त किया है। जय हिंद की सेना। अमिताभ बच्चन ये लिखते नजर आए, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, तू ना झुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अमिताभ बच्चन की कविता आपकी टीवी स्क्रीन पर। और सोशल मीडिया पर अब चुप्पी साधने के लिए वो लगातार ट्रोल हो रहे थे। हालांकि उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और कविता के जरिए यहां पर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। ये पोस्ट करते हुए, छुट्टियां मनाते हुए उस राक्षस ने निर्दोष पति पत्नी का बाहर खींचकर, पति को नग्न कर उसके धर्म की पूर्ति करने के बाद उसे जब गोली मारने लगा तो पत्नी ने घुटने पर गिरकर रो रो कर अनुरोध करने के बाद भी उसके पति को ना मारो, उसके पति को उस बुज़दिल राक्षस ने बेहद बेरहमी से गोली मारकर पत्नी को विधवा बना दिया। जब पत्नी ने कहा मुझे भी मार दो, तो राक्षस ने कहा नहीं, तू जाके आगे बता दे। बेटे की मनोस्थिति पर पूज्य बाबूजी की एक कविता की पंक्ति याद आई, मानो वो बेटे के पास गई और कहा, है चिंता की राख कर मैं मांगती सिंदूर दुनिया। ये पूरी कविता अमिताभ बच्चन ने यहाँ पर और अपनी दिल की भावनाएं बेहद खूबसूरती से यहाँ पर व्यक्त की हैं। मेजर जनरल जेके बंसल जी, बेहद खूबसूरत कविता यहाँ पर अमिताभ बच्चन लिखते हुए नजर आए। ऐसे तमाम रिएक्शंस हमने देखे, कई सोशल मीडिया स्टार्स भी सामने आए थे, कई सेलिब्रिटीज भी सामने आए, और हमने देखा कि यहाँ पर अभी अमिताभ बच्चन लगातार ट्रोल भी हो रहे थे कि आपने चुप्पी क्यों साधी हुई है।
और आखिरकार उन्होंने अपनी चुप्पी को तोड़ ही दिया इतनी खूबसूरत कविता के साथ। देखिए, उन्होंने तोड़ दिया, अच्छी बात है। पहले जो जो बात ये अब कह रहे, पहले कहते तो उसका कुछ औचित्य था। अभी तो सभी के जो बयान आ रहे हैं, या जो भी इन अपोजिशन पार्टी के चिदम्बरम साहब के भी जो बयान है, या उनका भी है कि भारत ने बहुत अच्छा किया है और भारत ने अपने बिल्कुल एक कूटनीति के थ्रू और अपनी चाल अच्छी चली। तो ये जो जो है कि सब कुछ जो भारत का जो हमारा आजकल लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है, पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी डिप्लोमेसी बहुत स्ट्रांग है, हमारी सेना बहुत स्ट्रांग और बहादुर है, तीनों सेनाएं। तो ऐसी स्थिति में जो ये कॉम्बिनेशन है, तो भारत बहुत मजबूत है। और इस मजबूती के साथ में जो है, अभी सभी पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर साथ में चल रहे हैं। भारत के अंदर में एक बहुत अभी यूनियन है, मतलब आप सब मेल जोल सब के अंदर में जो एकता है, वो बहुत बड़ी चीज है। और बहुत बड़ी चीज के होने के नाते से अब जो है, पाकिस्तान को उसकी जगह दिखा दी जाएगी, दिखा दी गई है। और अब पाकिस्तान को, और कि देखिए अभी एक न्यूज थी, उसके बाद में भी पाकिस्तान की तरफ को पानी छोड़ दिया गया है। अब जब पानी छोड़ दिया गया है तो वहाँ बाढ़ आ जाएगी, और सूखा बाढ़ ये चलता रहेगा। अभी तो पाकिस्तान को बहुत जो है उसको एक ही सजा मिलेगी। और जब तक वो अपने टेररिस्ट के उसको नहीं छोड़ेगा, तो उसको कोई बिल्कुल राहत नहीं सर, मिलने वाली। लगातार लेकिन मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और उसकी शुरुआत भी हो। चलिए आपके पास मैं वापस आऊंगी, केवल 5 सेकंड का समय दीजिएगा।